ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, मैं अभी बता रही हूँ, पक्का से पूछा जाएगा इंटरव्यू में, पक्का से पूछा जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 2026। ठीक है, इस अभी 7 दिसंबर में उनका एंट्रेंस टेस्ट है, सबको पता है, और ये पहला राउंड है। अभी 2 3 4 राउंड और ऑफ कोर्स आएंगे, मतलब ये अप्रैल जून तक चलता रहता है। दैट इज़ लाइक जुलाई से बेसिकली नया सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब आराम से 3 4 राउंड और आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू, स्किल असेसमेंट और माइक्रो प्रेजेंटेशन है पड़ती है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट अगर आप देते हो तो उसके लिए अगर आप उसमें ये आप उसमें शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो पर्सनल इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन वगैरह आप सब दोगे ही दोगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होता है। तो बेसिकली आपका जो मैटर करता है वो है आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू। ठीक है, पहले हम इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस टेस्ट हम बाद में बात करेंगे कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, ऐसा नहीं है। तो गाइस बेसिकली माइक्रो प्रेजेंटेशन में वो आपको टॉपिक दे देंगे 90 सेकंड के लिए, आपको उसमें बोलना पड़ेगा। उसमें बेसिकली वो आपका मेन कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, आप कैसे अपने को प्रेजेंट करते हो। ये नहीं देखते कि नॉलेज क्या है, वो क्या है। मतलब अगर आप जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया और आपको नहीं पता तो इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, मतलब पर आपको मतलब अगर पता भी नहीं है, उसके बाद नॉलेज भी नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, बेसिकली वो यही देखते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, तो यू विल बी इजीली गेट शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब सोशल मीडिया हो सकता है, अपने पर्सनल ग्रोथ दो, वाई लाइक what are the attributes of good leader, मतलब कुछ भी हो सकता है टॉपिक। आप 2 3 टॉपिक ऐसे ही, मतलब मैं बताती हूँ सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपेयर करने का ये। आप बैठो, 3 4 टॉपिक नेट खोलो, उसमें लिखो कि माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक, सिंपल बेसिक टॉपिक्स, और उसको अपने आप बोलो, खुद से बोलो। ठीक है, लाइक अगर आपको जैसे सोशल मीडिया दे दिया जाए तो बोलो उसके बारे में कुछ भी। ठीक है, कुछ भी जॉब और मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन, कुछ भी आपको अगर दे दिया जाए तो उसके बारे में बोलो, और खुद से बोलो, 1 मिनट तक बोलो वगैरह। क्या तो अपना को एनालाइज करो कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत, मतलब मैं रुक तो नहीं रही हूँ बीच में। मेक श्योर कि आप बीच में रुको मत गाइस, यही देखते हैं वो लोग। ठीक है, आपको जो आ रहा है, जो मन में आ रहा है, जस्ट स्पीक इट आउट। ठीक है, इसलिए माइक्रो प्रेजेंटेशन में आपको बीच में रुकना नहीं है और आपको बस बोलते रहना है। ठीक है, बोलते रहना है मतलब हाँ। ठीक है, और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, भले आप जो बोल रहे हो अगर सही नहीं है, गलत है, जो भी है, बट जस्ट सेम कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो यही देखेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप सब मतलब 300 400 लोगों के सामने बोल सकते हो अच्छे से। तो बेसिकली वो यही देखते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रेजेंटेशन तो अगर ये छोटे चीज़ अच्छे से करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो ऑफकोर्स आप बीच में अच्छे से बोल नहीं पाओगे, रुक जाओगे, ऑल दैट, ये तो होता ही होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करके जाना। तो अभी जस्ट मतलब प्रिपेयर कर रहे हो तो ओपन द लैपटॉप और समथिंग, उसमें टॉपिक्स देखो, गूगल दे देगा टॉपिक, और 2 3 टॉपिक हर दिन, मतलब 10-15 मिनट लगेंगे गाइस, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और स्पीचेस सुनो, उससे भी सुनने से बहुत ज़्यादा वो होता है। ठीक है, यूट्यूब बेसिकली जब माइक्रो प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना, जो भी आपके सामने वगैरह हो, और हैंड थोड़ा सा गैस्चर्स होने चाहिए, हैंड क्या बता रहे हो। और उसके बाद आपके मतलब स्ट्रेट खड़ा, मतलब स्ट्रेट जो होता है ना, स्ट्रेट खड़े होकर अच्छे से बताना है, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो ये छोटी चीज़ें कर लेना, और वो जो फियर होता है, मतलब जो डर होता है आपके चेहरे में, वो सब मत दिखाना। ठीक है, एकदम अच्छे से, एकदम काम होकर अच्छे से स्पीच देना, मतलब एक स्पीच टाइप ऑफ मान लो, आपको कुछ टॉपिक दिया जा रहा है और आप बोल रहे हो। ठीक है, बस इतना ही, एकदम सिंपल से समझ लो, और कुछ भी नहीं समझने का है। बस मैंने जो बताया उसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, मतलब खोल कर क्या कहते हैं, लैपटॉप में टॉपिक्स वगैरह देख के कर लेना। ठीक है, साथ ही स्किल असेसमेंट भी बहुत इजी सा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको राइटिंग कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, वो आपकी स्पीकिंग की कैपेबिलिटीज़ देख लिया। ठीक है, कि माइक्रो प्रेजेंटेशन में कैसे क्या किया आपने, फिर आपकी वो राइटिंग कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि आप कैसा लिखते हो, मतलब कितना जल्दी, मतलब 10 मिनट देंगे आपको, मतलब जितना भी टाइम देंगे 10 मिनट ही बेसिकली मिलता है। तो उसमें आपको एक टॉपिक दे देंगे उसमें भी, और आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो आपको जो भी पता है, जितना नॉलेज है, सब लिख देना। ठीक है, बेसिकली वो यही देखते हैं कि आप ऑन द स्पॉट कितना सोच पा रहे हो उस टॉपिक में। ठीक है, भले आपको नॉलेज नहीं है, जो नहीं है, पर अपनी जो क्रिएटिविटी के थ्रू आप जितना भी लिख सकते हो एंड ऑल दैट लिख देना। ठीक है, तो बेसिकली आपको स्किल असेसमेंट में एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन जो होता है, फिर बॉडी होती है, जैसे एसेज लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना अच्छे से,
अब हम बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स, व्हाई यू अप्लाइड टू दिस कोर्स एंड ऑल दैट। बेसिकली क्या होता है, जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, जब जो जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है ना, वही कोर्स के जो HOD और फैकल्टीज़ होते हैं ना, वही इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो वो ना आपको इंटरव्यू में जो होता है ना, तो वो कोर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों ज्वाइन करना है, क्या है स्ट्रेंथ्स, क्या है एंड ऑल दैट, व्हाई डू वांट टू कम टू बैंगलोर एंड ऑल दैट, जो कि बहुत बेसिक और पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। तो अपने बारे में जान के रखना कि मतलब ये तो प्रिपेयर कर रखना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये मेरे से ही पूछा गया जब मैंने अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए, तो ये तो बहुत बेसिक है। मैंने जितना भी सबसे पूछा है, सबसे ये पूछा जाता है, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल से। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, तो इसके एकदम करके ही रखना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए एकदम अच्छा खासा बना, और अगर पहले का आंसर अच्छा होगा ना, तो अच्छा इंप्रेशन बनता है कि मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो अब उसके बाद ही पर्सनल जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आपसे बहुत ज़्यादा कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि वो जो आपका इंटरव्यू लेते हैं ना, उनको ऑलरेडी पता होता है। तो जब जैसे मैंने अप्लाई किया था इको और मैथ्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो इको से मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज़ दिस, सारे इको से रिलेटेड। सो जो 11th और 12th की NCERTs होती ना, मतलब जिससे आप पढ़ते हो, जैसे इको की 11th और 12th की हो गई, तो उससे ही क्वेश्चन बेसिकली मुझसे सारे पूछे गए थे, ठीक है। तो मेक श्योर जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसके 11th और 12th की एक बार आप चीज़ें थोड़ा पढ़ के, जो NCERTs वगैरह नॉल, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछते हैं फॉर श्योर, बिकॉज जो इंटरव्यूअर होता है वो कोर्स से रिलेटेड ही है। तो उनको जानना होता है कि आपको पता है कोर्स के बारे में कि नहीं, कि वैसे ही मतलब ब्लैंक ऐसे ही आ रहे हो कोर्स में, ऐसे ही एडमिशन ले रहे हो। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ कोर्स से रिलेटेड। अगर 11th और 12th में कंपेयर करें तो 12th से ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, बट 11th भी करके जाना फॉर अ सेफर केस, ठीक है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब आप जैसे के लिए कोई, अगर आप कोई और कोर्स के लिए हो, तो वो बेसिकली आपसे पर्सनल पूछे, ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछे, ना कि ज़्यादा मतलब कोर्स से ओरिएंटेड। बट कोई इंटरव्यूज़ में जैसे के लिए अगर आप जैसे कोई बच्चा, जैसे मान लो कोई इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया, तो उसमें आपका इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर्सनल लाइक आपके बारे में कम पूछ रहे हैं। वैसे कोई अगर किसी ने और ने BBA और किसी और ने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया, उसमें आपको पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो ये पूरा मतलब फैकल्टी में डिफर, जो इंटरव्यू ले रहा है उसमें बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। वो कैसा है, क्या कर रहा है, कैसा इंटरव्यू ले रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मेरे इंटरव्यू के साथ क्या हुआ था, मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए थे, मतलब जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, मैं अभी बता रही हूँ, पक्का से पूछे जाएगा इंटरव्यू में, पक्का से पूछा जाएगा। तो गाइज मुझे इतना बोलना था, मैंने बोल दिया, मतलब मैंने सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। आई होप तुम लोग को हेल्प हुआ हो इस सब चीज़ से, और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। फिर मेरा वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो हाँ, दैट्स इट।